Assalamu alaikum dears. As you all know that yesterday we had started with the noun chapter and we have completed the noun section and 17 different types of noun. Okay. Today we will be discussing about identification of noun. Identification of noun. What basically identification of noun means? सबसे पहली बात हम लोगों को समझना होगा कि ये जो टाइटल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप एक सेंटेंस आपको गिवन है, उसमें आपसे पूछेगा कि यार नाउन को पहचानो। इस जुमले में मुझे बताओ कि नाउन कौन सा वाला लफ्ज़ है, तो आप क्या करोगे। मैं आप लोगों को 7 डिफरेंट रूल्स बताऊंगा, उसकी मदद से फिर आप लोग जिधर भी नाउन हो, नाउन का जिक्र सेंटेंस में जहां पे भी हो, you will be able to find that position of noun. All right? Okay, the first one. Words ending with following letters are always noun. आप लोगों के पास कुछ लेटर्स गिवन है, TION, ANCE, ENCE, AROR, ACE, MENT, ETC। जहां पे आप कोई लफ्ज देखो, उस लफ्ज के एंड में अगर ये वर्ड्स ये लेटर्स आ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि ये जो लफ्ज है ये क्या होगा, नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी आई हैव रिटन वन वर्ड दैट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है लास्ट में TION है, यानी ये वर्ड, ये एक लफ्ज है, ये लफ्ज किस पर खत्म हो रहा है, TION। सी वर्ड्स एंडिंग विद फॉलोइंग लेटर्स, वो अल्फाज जो किस पर एंड खत्म हो रहे हो, इन लेटर्स पर, आर ऑलवेज नाउन। ये क्या होंगे हमारे साथ, नाउन होंगे। अभी TION एक और लफ्ज है, एक्शन, ये भी लफ्ज किस पर खत्म हो रहा है, TION पर खत्म हो रहा है, यानी तो मेरे साथ इंफॉर्मेशन भी क्या होगा, नाउन होगा। एक्शन भी मेरे साथ क्या होगा, नाउन होगा। ANCE, मुझे कोई बताओ, पेशेंस, प्रेजेंस, या ANC की ग्लांस है। अभी देखो ग्लांस, अभी मुझे कुछ लोगों को ये लफ्ज पता नहीं है कि ग्लांस का मीनिंग क्या है। लीव द मीनिंग को छोड़ो, आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या एक जुमले में ये दिया होगा कि ग्लांस, इसमें आप लोग नाउन को पहचानो। प्लीज आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। सो व्हाट यू पीपल विल बी डूइंग दैट, यार दिस वर्ड इज एंडिंग विद ANC, ये लफ्ज ANC पर खत्म हो रहा है, तो ये लफ्ज मेरे साथ क्या होगा, नाउन होगा। इसी तरह प्रेजेंस, ENCE पर खत्म हो रहा है, यानी समझ नहीं आ रहा है, ENC, देखो ENC पर खत्म हो रहा है, तो ये मेरा लफ्ज क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मैंने लिखा MAJOR, मेजर, OR पर खत्म हो रहा है, तो ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, ETC। ओके, बाकी पर मैं आप लोगों को खुद नहीं करवा सकता, आप लोग कर लो। सही है, कल मैं आप लोगों से सारे वर्ड यहाँ तक जितने भी है, आप लोगों ने 5 वर्ड्स मुझे फाइंड करने होंगे जो किस पर खत्म हो जाए, इन फॉलोइंग लेटर्स पर खत्म हो जाए। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन इज आफ्टर एपोस्ट्रोफी। आप लोगों के पास एपोस्ट्रोफी सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है जवाज, इससे पहले ये जो ऊपर कोमा जैसा चीज मैंने लगाया हुआ है, इसको हम लोग एपोस्ट्रोफी कहते हैं। एपोस्ट्रोफी का डिफिनेशन डिटेल में पंक्चुएशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये याद रखो कि अगर कोई इस तरह का फॉर्मेट में एक चीज आ जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी कहते हैं। एपोस्ट्रोफी के बाद जो भी लफ्ज होगा, दैट पार्टिकुलर वर्ड विल बी व्हाट, नाउन। फॉर एग्जांपल, जवाज कार, गाड़ी। अभी जवाज यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज हुई, तो ये जो कार होगा वो मेरे साथ क्या होगा, कार विल बी नाउन। असलम्स हाउस, असलम्स मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एपोस्ट्रोफी यूज की, तो हाउस पर क्या हो जाएगा मेरे साथ, नाउन हो जाएगा। सिंपल सी ब्रॉड कैटेगरी में बता रहा हूं कि जो भी लफ्ज आफ्टर एपोस्ट्रोफी यूज हुआ,
that particular word will be what? That particular word will be noun. All right? Yes. Any confusion? No. या तक किसी को कोई मसला समझ में आ रहा है? Okay. Let's come to the third one. After preposition. Preposition आप लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ. In, on, at, in front of, by, with, ये सारे मेरे साथ क्या है? इसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशन के बाद जो भी लफ्ज होगा that will be noun. For example, मैंने लिखा है water is in the jug. अभी ये मेरे साथ in क्या होगा जाएगा? ये मेरे साथ प्रीपोजिशन हो जाएगा. ये जग मेरे साथ क्या है? कोई मसला? क्लियर है? कोई इशू? आई प्लेड विद सजाद. विद मेरे साथ क्या है? विद मेरे साथ प्रीपोजिशन है. साजिद मेरे साथ क्या हो जाएगा? क्यों नाउन हो जाएगा? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद यूज हुआ है. मैं क्लियर अल्फाज, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी लफ्ज यूज हो जाए वो क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा. कोई इशू यहाँ तक? जग इज ऑन द टेबल. ऑन द आपके पास आर्टिकल है, टेबल पर मेरे साथ क्या हो जाएगा? दैट विल बी नाउन. व्हाई इट इज कॉल्ड नाउन? बिकॉज इट इज यूज आफ्टर द प्रीपोजिशन. एनी कंफ्यूजन? चलो, आफ्टर एडजेक्टिव. फोर्थ रूल हम लोगों के पास ये है कि अगर हम लोगों के पास एडजेक्टिव के बाद कोई लफ्ज, एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं. ओके, जो किसी की अच्छाई, बुराई, रंग, साइज, शेप, हाइट के बारे में बताए. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स व्हिच टेल अस अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कलर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. दैट इज कॉल्ड adjective. If any word is used after adjective, that particular word will be what? That particular word will be your noun. लकीर के फकीर मैंने हाथ यहाँ पे रखा है, बस आपने कहा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बाद अगर कोई लफ्ज यूज हो जाएगा वो मेरे साथ नाउन होगा. देखो, शी इज वेरी इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट मीन्स काबिल. अभी काबिल इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं या नहीं कि यार काबिल है, नालायक नहीं है. ये इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे, तो क्वालिटी के बारे में जो बताए वो मेरे साथ क्या है? एडजेक्टिव है. और एडजेक्टिव के बाद जो गल यूज हुआ ये मेरे साथ फिर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. या तक किसी को कोई मसला? ओके, लेट्स कम टू द फिफ्थ आइडेंटिफिकेशन. फिफ्थ वन इज आफ्टर द वर्ड. ये जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए, सम ऑफ, मेनी, अ लॉट ऑफ, मच या फ्यू. इसके बाद अगर कोई लफ्ज यूज हुआ, आपने कोई जुमला लिखा, वो जुमले में सम ऑफ के बाद कोई लफ्ज यूज हुआ, दैट विल बी योर नाउन. जुमले में मेनी के बाद कोई लफ्ज यूज हुआ, दैट विल बी योर नाउन. जुमले में अ लॉट ऑफ के बाद कोई लफ्ज यूज हुआ, दैट विल बी योर नाउन. फॉर एग्जांपल, शी बॉट सम एग्स. सम आया या नहीं है? ओके, या सम ऑफ या सम एग्स. ऑफ का इतनी इशू नहीं है. सम के बाद मैंने क्या लाया? एग्स आया ना, तो ये एग्स मेरे साथ क्या हो जाएगा? एग्स मेरे साथ मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है. कोई इश्यू तो नहीं किसी को? ओके, सिक्स्थ वन, आफ्टर एन आर्टिकल. आर्टिकल टॉपिक हमारे साथ है, मैं बताऊंगा डिटेल से. इतना याद रखो, ए, एन, द, इन तीन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं. आर्टिकल के बाद जो भी लफ्ज हम लोगों के साथ यूज हुआ वो भी मेरे साथ क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ पेन. इसको ए पेन नहीं कहते, इसको आ पेन. अभी आ मेरे साथ क्या है? मैंने अभी नहीं कहा ए, एन, द आर आर्टिकल. सो आफ्टर आर्टिकल दिस इज व्हाट दिस इज? This is article. After article, this pen will be your noun. Any confusion? No, sir. Okay. Last rule, that seventh, words referring to group or collection. कुछ ऐसे लफ्ज होंगे जो ग्रुप, खुद ग्रुप को रेफर करेंगे. यानी अगर आप उसको बोलो स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स में एक बंदे को नहीं बोल सकता, स्टूडेंट ग्रुप को कह सकते हैं, एक से ज्यादा. अभी आप सारे क्या हो? स्टूडेंट्स हो. आर्मी एक को नहीं कह सकते, ग्रुप क्यों कह सकते? यानी कुछ ऐसे लफ्ज होंगे जो अगर आप बोलो वो कोई किसको कंसिडर कर रहे होंगे?
ग्रुप को कंसिडर करेंगे। जो लफ्ज ग्रुप को यानी एक से ज्यादा के लिए अगर आप एक लफ्ज, अभी अगर मैं को 1 2 ये हर एक स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट अभी स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट जो है ना ये कलेक्शन ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं या नहीं, समझ नहीं आ रहा है? यानी एक पर्सन की बात नहीं करे। अभी आप सारे स्टूडेंट हो, आप सारे तो एक नहीं हो ना, एक से ज्यादा हो, तो जो ग्रुप के बारे में बता रहा है उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, वो भी हमारे साथ नाउन हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये मेरे साथ क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा के बारे में मुझे बता रहा है। आर्मी, ये आर्मी एक बंदे को नहीं कहती, एक से ज्यादा है यानी ग्रुप के बारे में बता रहा है। ओविंग टू दैट इट इज कॉल्ड नाउन। पुलिस इट इज आल्सो कॉल्ड स्टार्स। अभी अगर मैं आसमान में स्काई में देखूं तो मेरे साथ तो एक स्टार नहीं है ना, स्टार बहुत ज्यादा है, तो ये ग्रुप एक से ज्यादा के बारे में बता रहा हूं। ओविंग टू दैट इट इज आल्सो कॉल्ड नाउन। यहां तक किसी को कोई मसला हो? वी हैव डन विद इट, ओके। चलो अभी केसेस ऑफ नाउन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? न बैठ सकता हूँ न खड़ा होकर पी सकता हूँ, हम लोग मौजूद है। चलो केसेस ऑफ नाउन। अभी केसेस ऑफ नाउन के बारे में बात करते हैं। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस। हम लोगों के पास नाउन के 5 डिफरेंट केसेस होते हैं। हाउ मेनी केसेस डू वी हैव ऑफ नाउन? 5 डिफरेंट केसेस, ओके। फर्स्ट वन इज कॉल्ड नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव। आसान सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सब्जेक्ट तो आपको सबको पता है ना, पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड। आई प्लेड क्रिकेट, इन दिस सेंटेंस आई इज व्हाट? सब्जेक्ट। ऑलराइट। सब्जेक्टिव को इन लोगों ने एक और नया नाम दे दिया, इसको नॉमिनेटिव भी कहते हैं। जैसे अल्फाबेट को हम लोग क्या भी कह सकते हैं? लेटर। सब्जेक्टिव केस को हम लोग आसान से ना बोले, व्हेन नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। आपका एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर आपका नाउन किस जगह पे यूज हो जाए? सब्जेक्ट की जगह पे, दैट केस विल बी कॉल्ड अली केम टू ऑफिस। अली ऑफिस आया। नाउ इन दिस सेंटेंस मिस सुमेरा, व्हाट इज नाउन इन दिस सेंटेंस? विल यू प्लीज टेल मी नाउन? इस जुमले में मुझे नाउन बताओ। इतने बताए रूल्स। यस सलीना। अली मेरे साथ क्या है? नाउन है। रियान ये क्यों नाउन है? Why it is noun? Yes, miss. Why it is noun? Because it is used as subject. No. Ali is Why it is noun? Ali is a person. Because it is the name of person. यार ये एक शख्स के नाम है या नहीं है? और जो शख्स का नाम उसको हम लोग क्या कहते हैं? Noun. It is which noun? कौन सा नाउन है? नाउन के अक्सर में से कौन सा किस्म है? अली। डोंट बी वे ऑफ कल। स्लोबो पकड़ा देखा है पश्तो में हम लोग के, डोंट दैट बी। अली मेरे साथ नाउन है। क्वेश्चन इसी तरह होगा। अली पहले ये कहेगा कि आइडेंटिफाई नाउन इन दिस सेंटेंस। वो आपको बताओगे कि यार अली मेरे साथ क्या है? नाउन। फिर वो पूछेगा व्हाई इट इज कॉल्ड नाउन? बिकॉज इट इज द नेम ऑफ पर्सन। फ्रॉम विच टाइप इट इज बिलोंगिंग? किस टाइप से बिलोंग करता है? दैट इज योर प्रॉपर नाउन। In other noun also, sir. वो तो अगर ऑफिस भी, यहाँ पे मिस ने बताया कि हमारे साथ ऑफिस भी नाउन है। ऑफिस कौन सा नाउन है? Common. Is she right? Yes, sir. Office is common noun, but Jawaz office is which noun? Proper. That is called proper noun. तो देखो अली मेरे साथ नाउन है। अली मेरे साथ नाउन है, और नाउन को मैंने कहाँ पे यूज किया?
सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया या नहीं? Yes, sir. तो इसी वजह से इस केस को मैं या इसको मैं सब्जेक्टिव केस कहूंगा। ऑब्जेक्टिव केस Jawaz suffix is the proper noun, so what is the positive case? that is also possessive case as well. No, sir. Yes, what do you want to tell me? Yes, Jawaz office. Now it is used as a collective word. अभी आप यहाँ पे बंदे को दो कंफ्यूजन आ जाती है कि यार ये तो पॉजिटिव केस की भी बात कर रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ। जवाज ऑफिस अगर आप एपोस्ट्रोफी की उसके देखो, ये जवाज की क्या बता रहा है? मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद के बारे में बता रहे, तो ये पॉजिटिव केस भी होगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन अगर इसको मैं एक वर्ड यूज कर दूं एज एक वर्ड, जवाज ऑफिस, तो ऑफिस तो है, ऑफिस तो मेरे साथ क्या है? कॉमन नाउन है। किसका ऑफिस है? तो ये फिर वापस प्रॉपर नाउन भी हो जाएगा, पॉजिटिव केस भी हो जाएगा, वो भी मैं मानता हूँ। सब्जेक्टिव केस भी हो जाएगा अगर आप यूज करो। ये तो इंग्लिश, ये अगर जहाँ पे जिस तरफ आप उसको ले जाओगे उसी तरफ ये आपके साथ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? बाय फॉलोइंग द रूल्स। ओके, चलो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव को जैसा सब्जेक्टिव को हम लोगों ने एक नया नाम दिया था, ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम जेनेटिव का तीसरा नाम अकाजेटिव। हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, अकाजेटिव भी कह सकते हो और इसी तरह जेनेटिव भी कह सकते हो। ऑब्जेक्ट के बारे में तो सब जानते हैं ना, Yes, sir. which tells us about which gives the answer of what and whom. Okay, when noun is used as an object, जब नाउन को आप ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करोगे तो वो फिर कौन सा केस हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इधर मैं कोई क्वेश्चन ही करता हूं, आपको पछाना है। चलो नवीद साहब स्टैंड अप। अली प्लेड विद साजिद। अली प्लेड विद साजिद। यहाँ पे हमारे साथ एक केस मुझे बताओ, नाउन का कौन सा केस मैंने यूज किया है? अली प्लेड विद साजिद। आपको, आप एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इस जुमले में आपने कौन सा केस यूज किया है? Stupid. Three cases I used. Okay, 1 minute. 3. Yes, please tell. Sir, two. 2. If Sir, I say Ali, Sajid, one. one is Ali. Ali is which case? Two case. And Sajid is? Objective case. साजिद इज अकाजेटिव केस। देखो यहाँ पे अली मेरे साथ क्या है? अली मेरे साथ नेम ऑफ कोई नेम है या नहीं है? नाउन है या नहीं? नाउन को मैंने सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया है, इसी वजह से ये नॉमिनेटिव केस में जाएगा। और साजिद भी मेरे साथ क्या है? नाउन है या नहीं है? Yes, sir. समझ नहीं आ रहा है? नहीं, अगर नहीं आ रहा दोबारा बताऊंगा। साजिद मेरे साथ क्या है? नाउन है या नहीं है? और नाउन को मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया, इसी वजह से इसको फिर मैं जेनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस बताऊंगा। बताओ कहां समझनी है? ये वाला केस देखो, दोबारा देखो, मैंने सवाल किया इस वजह से समझनी है। जब आप नाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस कर दो, आई हैव बीटन यू, मैंने आपको मारा, काम आप पे हो रहा है। अब मैंने कोई एक्शन किया, अफेक्टेड आप हुए ना, तो आप क्या हो इस जुमले में? ऑब्जेक्ट हो या नहीं? इसी जुमले को मैं इस तरह कहूं, आई हैव बीटन तैयब, मैंने तैयब को मारा। अभी एक्शन तो मैंने क्या, किसको मारा, काम किस पर हो रहा है? तैयब। अभी तैयब मेरे साथ नाउन है या नहीं है? नाउन है, लेकिन कहाँ पे यूज हुआ? ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ, इसी वजह से कौन सा केस होगा? Objective. कौन सा केस होगा? Objective. कौन सा केस होगा? Objective. कोई मसला भी? दोबारा समझा? ओके, थैंक यू। लास्ट थर्ड वन इज कॉल्ड डेटिव केस। डेटिव केस कौन ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में नहीं था? जिसको ऑब्जेक्ट पता नहीं है उसको डेटिव केस समझ नहीं आएगा। आप थे when noun is you, एक बार जहाँ पे जिसने पढ़ा है उसको खुद समझ में आएगा। when noun is the indirect object of sentence, एक सेंटेंस आपको दिए, उसमें अगर आपका नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा,
हमारे साथ कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? Two. Two types. One is called direct object and another one is called indirect object. तो अगर आपका नाउन कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. सो दैट पर्टिकुलर केस विल बी डेटिव केस. चलो यहाँ पे मुझे बताएगा अफनान, मुझे बताएगा कि इस जुमले में मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? Cricket, not cricket. Okay, very good. Thank you. I have played cricket with Ali. अफनान साहब ने मुझे बताया कि सर आपने मुझे 2 रूल्स बताए. कितने रूल्स बताए? 2 रूल्स. सबसे पहला, अगर आपके जुमले में 2 ऑब्जेक्ट हैं, आप वर्ब के बाद प्लेड मेरे साथ क्या है? वर्ब. आई हैव प्लेड व्हाट, मैंने क्या खेला? व्हाट का आंसर किसने दिया? क्रिकेट दिया ना. तो क्रिकेट मेरे साथ क्या हो जाएगा? फिलहाल डायरेक्ट सिर्फ इसको ऑब्जेक्ट मानो. सही है? ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को फिर हम लोग क्या कहते थे? मैंने बताया था प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को फिर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं ना. तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. अभी इस जुमले में मेरे साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिकेट है या नहीं है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो इसी वजह से दिस केस विल बी कॉल्ड Dative case. एग्जाम. क्या होगा? मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं कहूंगा डू वी हैव डेटिव केस इन दिस सेंटेंस और नॉट. मैंने एक जो जुमला फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है आई ऑफर्ड यू. मैंने आपको ऑफर किया. डू वी हैव डेटिव केस इन दिस सेंटेंस और नॉट? क्या इसमें मेरे साथ डेटिव केस है या नहीं? आप सोचोगे कि सर यार अगर इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो मेरे साथ डेटिव केस प्रेजेंट है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेरे साथ डेटिव केस नहीं है. तो इसमें मेरे ख्याल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, इसी वजह से मेरे साथ इस जुमले में डेटिव केस. आई होप वी हैव डन विद इट. वोकेटिव केस. वोकेटिव केस अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल तो आप सबका अटेंशन मेरी तरफ है या नहीं है? आप लोगों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उधर बैठा हूँ. मैंने डायरेक्ट एक नाम लिया, मैंने कहा सजाद सण. अभी सजाद का नाम मैंने लिया या नहीं? सजाद एक नाउन है या नहीं है? इट इज अ नाउन. एंड सजाद अभी सारे अपने काम लगे, लेकिन ये इसका सारा तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगा या नहीं? इसका सारा तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगा. इसी वजह से वो फिर कौन सा केस होगा? वोकेटिव. वोकेटिव केस का मतलब क्या है कि यार अगर आप किसी बंदे को या बंदी को उसके नाम से पुकारो ताकि उसका सारा जो तवज्जो है, अटेंशन है, वो किसकी तरफ हो जाए? आपकी तरफ हो जाए. दैट पार्टिकुलर केस विल बी vocative case. If we call someone by his or her name to get someone's attention, that particular case will be called which case? Vocative case. Because now if you have called someone, his or her whole attention will be towards you, owing to that it will be your vocative case. Last one is called possessive case. When the noun tells us something about property. पोजेशन. पोजेसिव जो लफ्ज है वो पोजेशन से लिया है. पोजेशन का मतलब है जायदाद. अगर नाउन आपके जायदाद के बारे में आपको बताए, दैट केस विल बी कॉल्ड पोजेसिव केस. ये मेरा मार्कर है. अगर इफ आई वांट टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, इट इज जवाज मार्कर या इट इज जवाज मार्कर. जवाज मार्कर मेरी प्रॉपर्टी जायदाद के बारे में बता रहे या नहीं? That is जवाज मोबाइल. That is असलम्स हाउस. असलम का घर है. असलम के जायदाद के बारे में बता रहा है. तो जो प्रॉपर्टी के बारे में, जायदाद के बारे में बताएं, that particular case will be your which case? Vocative, possessive case. I hope यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं. If you have any confusion, you may ask me. Okay, then Allah Hafiz.